अस्सलाम गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो है वो हम कर रहे हैं पैथोलॉजी का टॉपिक विच इज़ हाइपरीमिया एंड कंजेशन। अब हम कहते हैं हमारे पास हाइपरीमिया और कंजेशन में हमारे पास हम इसमें देखेंगे कि क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। और फिर हम उसके डिफरेंट एग्जांपल देखेंगे कि हमारे पास कंजेशन क्या होती है और डिफरेंट ऑर्गन्स पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले कहते हैं हमारे पास जो हाइपरीमिया होता है या कंजेशन होती है, इन दोनों में हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है इन अफेक्टेड टिश्यू या हमारे पास एक पार्ट है, ठीक है। कोई भी हमारे पास पार्ट है वहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इंक्रीज़ हो जाता है। दोनों में हम कहते हैं हमारे पास हाइपरीमिया कंजेशन में जब वॉल्यूम ऑफ ब्लड इंक्रीज ही होगा, सो व्हाट द डिफरेंस। हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंस हमारे पास क्या है कि जो हाइपरीमिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक एक्टिव प्रोसेस होता है, और जबकि हमारे पास जो कंजेशन है वो हमारे पास एक पैसिव प्रोसेस होता है। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हाइपरीमिया, सबसे पहले अगर हम करें तो हमारे पास इसमें क्या होगा कि कोई भी हम कहते हैं हमारे पास ऑर्गन है, वहाँ पे हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, तो उसका एक आर्टीरियल एंड होता है और एक हमारे पास का वीनस एंड होता है। तो हम कहते हैं हाइपरीमिया में क्या होगा, एक एक्टिव प्रोसेस होगा जिसमें हमारे पास जो आर्टियोल्स हैं उसकी हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास डायलिटेशन हो जाएंगी। आइदर हम कहते हैं हमारे पास ये साइड इन्फ्लेमेशन अगर भी फर्ज वहाँ पर है तो इन्फ्लेमेशन में भी हमारे पास आर्टियोल डायलेट हो जाती हैं, या हम कहते हैं हमारे पास कोई एक्सरसाइज वगैरह कर होते हैं तो भी इसमें हमारे पास कैरोटिड मसल जो है वो डायलेट कर जाते हैं। तो जब हम कहते हैं वहाँ पर ये डायलेट करेंगे तो इंक्रीज जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो इफेक्टेड टिश्यू है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्न करेगा इनटू रेड। क्यों हमारे पास रेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आर्टीरियल एंड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास ज़्यादा आएगा, तो वहाँ पे हमारे पास ये रेड हो जाएगा, उसको हम एरिथमा भी कह रहे होते हैं, ठीक है। जबकि हम ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास हो गया हाइपरीमिया। हाइपर इंक्रीज ईमिया मतलब हमारे पास जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। अगर हम अब बात करें कंजेशन की, कंजेशन में हमारे पास क्या करते हैं, हम कहते हैं एक पैसिव प्रोसेस होता है ड्यू टू द वीनस ऑब्स्ट्रक्शन। अब यहाँ पे क्या हुआ, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, यहाँ से हमारे पास नॉर्मल ब्लड ही आ रहा है, इंक्रीज ब्लड नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारे पास आ रहा है, नॉर्मल ब्लड आ रहा है, नॉर्मल ब्लड आ रहा है, लेकिन आगे हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे कंजेशन है तो हमारे पास ब्लड आता जाएगा, लेकिन यहाँ से आगे जा नहीं रहा, यहाँ थोड़ा बहुत बिल्कुल हल्का हल्का जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इस एरिया में हमारे पास जो ब्लड फ्लो है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास जो है वो क्या होगा, पैसिव प्रोसेस ड्यू टू वीनस ऑब्स्ट्रक्शन, जिससे हमारे पास कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हो रही होती है। इसमें जो हमारे पास अफेक्टेड एरिया है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें हमारे पास जो है वो ब्लू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास देखो आर्टीरियल एंड आया, यहाँ कैपिलरी में तो जो एक्सचेंज प्रोसेस होना था वो तो हो गया, तो अब वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, लेकिन आगे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है, कुछ ब्लड जा नहीं पा रहा, ठीक है ना, तो उस वजह से ब्लड ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये एरिया क्या हो जाएगा, हमारे पास ब्लू हो जाएगा। जबकि हाइपरीमिया में हमारे पास एरिया रेड हो जाएगा ड्यू टू द इंक्रीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्यू टू द आर्टियोल डायलिटेशन, ठीक है। सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हाइपरीमिया एंड द कंजेशन, ठीक हो गया। हम कहते हैं हमारे पास जब भी हमारे पास क्रॉनिक कंजेशन होती है तो हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, जो परफ्यूजन होती है हमारे पास सराउंडिंग टिश्यूज़ को, वो हमारे पास कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास नहीं होगी। जब भी कोई थोड़ी बहुत एक्यूट कंजेशन है तो उसमें तो जाहिर सी बात है इतनी जल्दी तो हमारे पास ऑर्गन नहीं ना हो जाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास क्रॉनिक हो रही है, क्योंकि कंजेशन ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर लाइक पूरी हो जाएगी, इसमें थोड़ा सा हमारे पास स्पेस ऐसे थोड़ी सी होगी ही, हल्का का ब्लड जा ही रहा होगा, लेकिन हम कहते हैं इस वजह से हमारे पास जब देर तक रहेगी तो हमारे पास परफ्यूजन जो है वो हमारे पास कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपोक्सिया होगा और सेल की डेथ होने हमारे पास लग जाएगी। अब हम कहते हैं हमारे पास क्रॉनिक कंजप्शन में हमारे पास क्या हो सकता है कि अब यहाँ पे हमारे पास कैपिलरीज हैं, तो यहाँ से हमारे पास जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास एडीमा हो सकता है यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। यहाँ हमारे पास हम कहते हैं हमारे पास इंक्रीज प्रेशर की वजह से कैपिलरीज जो है वो क्या कर सकती है, हमारे पास रप्चर हो सकती है और वहाँ पे हमारे पास हैमरेज भी हो सकता है, ठीक है। यानी हमारे पास पूरा ब्लड जो है वो हमारे पास सारा बाहर आ जाएगा। हम कहते हैं हमारे पास कंजेशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास ये जर्नलाइज्ड भी है और हमारे पास लोकलाइज्ड भी है। जर्नलाइज की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जर्नलाइज इज लाइक द एक्यूट फेलियर ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो हार्ट है, इसके हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, राइट एट्रियम है, हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, और हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, और हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब हम कहते हैं हमारे पास यहाँ से जो है वो लंग्स के पास जाता है हमारे पास, ठीक है, और लंग्स से हमारे पास दोबारा से लेफ्ट एट्रियम में जो है वो हमारे पास ब्लड में आना होता है, ठीक हो गया। अब हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो राइट साइड का है ये हमारे पास सही से काम नहीं कर रहा, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास अब वीनस प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब राइट वेंट्रिकल हमारे पास सही से काम नहीं करेगा तो राइट एट्रिया भी जो है वो हमारे पास मतलब जो है वो ब्लड सही से पहुंचा नहीं पा रहा होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो पूरा पीछे सिस्टम है, पूरी बॉडी नीचे जो हमारे पास यहाँ से बॉडी से ब्लड आता होता है ना राइट एट्रियम में, तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो अंदर आ ही नहीं पा रहा, ठीक है। राइट वेंट्रिकल उसको पंप ही नहीं कर पा रहा, उसके अंदर कुछ आ भी रहा है, तो इस वजह से हमारे पास ब्लड वॉल्यूम लिवर, स्प्लीन, किडनी इन सब में हमारे पास इंक्रीज़ हो जाने वाला है, ठीक है। फिर हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो लोकलाइज होता है। लोकलाइज में हम कह सकते हैं हमारे पास ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकती है कि हमारे पास वेन में कहीं पे भी हमारे पास बन जाए, या कोई भी हमारे पास क्रॉनिक कंजेशन ऑफ द लीवर हो सकती है कि इसमें स्पेसिफिकली एक पार्ट में अगर हम बात करें तो उसको हम लोकलाइज कह रहे होंगे। अब हम कहते हैं हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो कंजेशन की एग्जांपल है, उसमें हमारे पास क्रॉनिक कंजेशन इन द लंग हमारे पास जो है ना वो आ जाती है,
ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आती है क्रॉनिक कंजेशन इन द लंग। इसमें हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो राइट साइड, लेफ्ट साइड का हमारे पास जो है वो हमारे पास फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास साइड फेलियर हो जाएगी। तो हमें ये पता है कि हमारे लंग से जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास ब्लड आ रहा होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं जब ये फेल हो जाएगा, हमारे पास जो है वो प्रॉपरली पंप नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बैक फ्लो जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ होने वाला है, जिसकी वजह से हमारे पास लंग्स में जो है वो हमारे पास क्या होगा, लंग के हिसाब से, क्योंकि देखो किसी भी ऑर्गन में जो चीज़ लेकर आ रही है वो आर्टरी है और यहाँ से लेकर जाएगी वो हमारे पास क्या है, वेन है। तो यहाँ पर हमारे पास वीनस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बेशक मसला है लेकिन वो हो तो वेन की ऑब्स्ट्रक्शन रही है, तो इस वजह से हमारे पास लंग्स में क्या होगी, कंजेशन होगी। ठीक है, तो हम कहते हैं इस तरीके से हमारे पास लंग्स में जो है वो कंजेशन होगी। हमारे पास जो लंग्स हैं वो हैवी हो जाएंगे, रस्टी ब्राउन कलर के हो जाएंगे ड्यू टू हीमोसिटिन लेडिन मैक्रोफेजेस की वजह से भी हमारे पास होंगे। एक तो वैसे ही हमारे पास हमने पहले कंजेशन में पढ़ा है कि वो ब्लूइश और साइनोसिस साइज की हमारे पास जो है ना वो फीलिंग आने वाली है, तो इस वजह से वो रस्टी ब्राउन होंगे। हैवी क्यों होंगे, क्योंकि हमारे पास ऑफकोर्स में ब्लड वेसल्स जो है वो ब्लड बैकफ्लो हुआ है, तो हमारे पास जो कैपिलरीज हैं वो क्या हो जाएंगे, इंगोर्ज हो जाएंगी। ठीक है, डायलेटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास एल्वुलर वॉल्स, हमारे पास कैपिलरीज पहले जो है वो डायलेटेड होंगी, फिर हम कहते हैं यहाँ से हमारे पास, हमने पहले कहा था हैमरेज हो सकता है या एडीमा हमारे पास हो सकता है, तो एडीमा की वजह से भी हमारे पास हैवी होंगे। यहाँ हम कहते हैं हमारे पास हैमरेज हुआ है तो हमारे पास जो आरबीसीज हैं ये वो सारे हमारे पास जो है वो साइडों पे इर्द गिर्द हमारे पास आ जाएंगे। इर्द गिर्द हमारे पास क्या है, लंग्स में, लंग्स में हमारे पास क्या है, इर्द गिर्द एल्वुलाई है। अब एल्वुलाई क्या करेगा, वो इन आरबीसीज को हमारे पास खा लेगा, वहाँ पे आरबीसीज की ब्रेकडाउन होगी। जब आरबीसीज की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास वहाँ पे आयरन निकलेगा और आयरन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा हीमोसिड्रिन के अंदर, और जो मैक्रोफेजेस होंगे हमारे पास वो इस आयरन, मतलब उसने आरबीसीज को खाया हुआ होगा, तो हमें वहाँ पर हीमोसिडिन लेडिन मैक्रोफेजेस हमें मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं उसकी वजह से भी हमारे पास रस्टी ब्राउन कलर आ रहा होगा। फाइब्रोसिस हमारे पास हो जाएगी ओवरऑल लंग की, तो लंग्स हमारे पास फर्म हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो हमने क्रॉनिक कंजेशन हमने लंग की कर ली कि हमारे पास किस वजह से हो रही है, वो हमारे पास लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास बैक फ्लो होगा, कैपिलरीज में हमारे पास ब्लड ज़्यादा आ जाएगा, तो उसकी वजह से हमारे पास वो क्या हो जाएंगी, इंगॉर्ज हो जाएंगी। कंजेशन है तो हमारे पास जो है ना वो रस्टी ब्राउन या ब्लूइश सा कलर होगा। हीमोसिडिन लेडिन मैक्रोफेजेस होंगे क्योंकि हमारे पास रप्चर हो सकती हैं, और हमारे पास जो एल्वुलाई होंगे वो आरबीसीज को, उसके अंदर जो एल्वुलाई में भी मेनली मैक्रोफेजेस जो हैं वो आरबीसीज को वहाँ पर खाएंगे, ब्रेकडाउन होगा, आयरन हमारे पास जो है वो जब रिलीज़ होगा तो वो हीमोसिडिन हमारे पास लेडिन मैक्रोफेजेस जो है वो हमारे पास वहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द कंजेशन इन लंग्स। फिर हम कहते हैं हमारे पास क्रॉनिक कंजेशन हो सकती है हमारे पास लिवर के अंदर भी। ठीक है, अगर हम कहते हैं हमारे पास लिवर में, हमारे पास क्या होता है कि लिवर में हमारे पास कंजेशन होती है, तो जो हमारे पास हेपेटिक वेन्स होती हैं, ठीक है, और हम कहते हैं हमारे पास जो सेंट्रल वेन है। ठीक है, अब हम मैं बताती हूँ, ये हमारे पास अगर लिवर का जैसे बिल्कुल स्ट्रक्चर है, उसमें हमारे पास ऐसे हेक्सागोन हमारे पास बने हुए होते हैं, तो हम कहते हैं हमारे पास यहाँ से उसकी जो है ना वो आ रही होती है, ब्लड सप्लाई आ रही होती है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ऐसे लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास की ब्लड सप्लाई आती है, फिर यहाँ पे हमारे पास ऐसे हेपेटिक वेन बनती है, और हेपेटिक वेन फिर हमारे पास जाकर इंफीरियर वेना कैवा के अंदर हमारे पास जाकर ड्रेन कर जाती है। अब हम कहते हैं हमारे पास इंफीरियर वेना कैवा में अगर बिल्कुल कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होगी है, या हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट में हमारे पास कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हुई है, तो हमारे पास बैक फ्लो होगा। बैक फ्लो होगा तो हमारे पास हेपेटिक वेन्स और साइनोसॉइड्स जो होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, हमारे पास डिस्टेंडेड हो जाएंगी। अब हम कहते हैं हमारे पास, क्योंकि जो ये सेंट्रल लोब्यूलर एरिया होता है ये हमारे पास अच्छा खासा, जिसे कहो कि ज़्यादा मतलब वो वीनस वाला साइड इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास हेपेटिक वेन्स हमारे पास ज़्यादा बन रही होती हैं, तो जो सेंट्रल एरिया होता है वो हमारे पास ज़्यादा अफेक्टेड होता है एज़ कम्पेयर टू द पेरिफेरी। तो हमारे पास जो सेंट्रल लोब्यूल की अगर हम देखेंगे तो हमें सेंटर के अंदर जो है वो हमारे पास हेपेटोसाइट नेक्रोसिस में जाएंगे, और वहाँ पर हमारे पास हमें दिखेगी नेक्रोसिस में, जबकि हमारे पास साइड पर जो है वो हमारे पास फैटी अपीयरेंस हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर फंक्शन लाइक कम हो जाएगा लेकिन अभी डेथ नहीं होगी। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि फंक्शन हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो इस वजह से हम कहते हैं हमारे पास ग्रॉस में नटमग लिवर हमें नजर आएगा कि साइडों पे तो थोड़ा बहुत हमारे पास फिर भी सही काम करे, लेकिन बिल्कुल बीच में जो है ना वो हमारे पास उड़ा हुआ है चीज़। ठीक है, ठीक है, अगर हम उसका ग्रॉस फीचर्स देखें तो हम कहते हैं हमारे पास में लार्जर हो जाएगा लिवर, ऑफ कोर्स हमारे पास ब्लड ज़्यादा है, उसमें हमारे पास इंगोर्ज हो चुकी हुई कैपिलरीज और हमारे पास वेन्स। ठीक है, इस वजह से हमारे पास होगा कंजेस्टेड, हमारे पास होगा रेड सेंटर ऑफ हेपेटिक वॉल्यूल्स के, हमारे पास जो बीच सेंटर्स होंगे वो हमारे पास कंजेस्टेड होंगे, जबकि हमारे पास जो सराउंडेड एरिया होगा वो हमारे पास पेल होगा, जो कि हमारे पास थोड़ा अनइफेक्टेड होगा, या अभी इतना अच्छे से मतलब इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा टाइम होगा तो ऑफकोर्स वो भी इफेक्ट हो जाएगा। कॉजेज हम कहते हैं राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है आईबीसी के अंदर, पहले मैंने आपको बता दिया। रेट्रोस्कोपी के अंदर हम जो है वो ये देखेंगे सेंट्री लोबुलर निक्रोसिस, यानी जो लोब्यूल्स होते हैं उनमें सेंटर में जो है वो हमारे पास निक्रोसिस होगी। स्मॉल एरियाज ऑफ फैट हमारे पास जो है वो होंगे पेरिफेरी के अंदर, ये हम पहले बात कर सकें नेटवर्क में। हेपेटिक वेन्यूल्स हम कहते हैं हमारे पास डायलेटेड एंड कंजेस्टेड होंगी, और जो हेपेटोसाइट हम कहते हैं पोर्टल टाइट के इर्द गिर्द हैं वो नॉर्मल होंगे, क्योंकि ऑफकोर्स में हमारे पास आर्टीरियल ब्लड डायरेक्टली सप्लाई करी तो वहाँ पर हमारे पास ब्लड सप्लाई अच्छी होगी। फिर हम कहते हैं हमारे पास कंजेशन हो सकती है हमारे पास इन द स्प्लीन, तो स्प्लीन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो स्प्लीन में भी हमारे पास कार्डिक फेलियर इंक्रीज़ होगा, तो हमारे पास प्रेशर इन द लिवर इंक्रीज़ है। प्रेशर अगर हमारे पास लिवर में इंक्रीज़ होगा तो स्प्लीनिक वेन हम कहते हैं हमारे पास वहाँ से जा रही होगी, तो वो हमारे पास उसमें भी प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास
स्प्लीनिक वेन में हमारे पास जब ऑब्स्ट्रक्शन सी बन जाएगी तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास कंजेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो स्प्लीन की फाइब्रोसिस होने लग जाती है। आयरन कंटेनिंग हमारे पास जाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ पे भी हैमरेज हमारे पास हो सकता है, तो हमारे पास जो है वो आरबीसीज बाहर आएंगे, तो वो ब्रेक डाउन जब होगा तो हमारे पास आयरन होगा। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे आयरन कंटेनिंग फिब्रोटिक कैल्सिफाइड फोकाई होगा हमारे पास ऑल्ड हैमरेज का, इसको हम गामा गैंडी बॉडीज भी कह रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फाइबर टिश्यू होता है जो कि हीमोसिड्रिन और कैल्शियम डिपॉजिट। जाहिर सी बात हमने पहले बात की थी, जब भी किसी की नेक्रोसिस वगैरह हो रही होती है मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन में भी, तो हमारे पास कैल्शियम जो है वहाँ पे आकर डिपॉजिट हो जाता है, और हीमोसिड्रिन हमने पहली बात के लिए कि इस वजह से होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे स्मॉल येलो ब्राउन या रस्टी हमारे पास ब्राउन अपीयरेंस होगी। स्प्लीनोमेगाली के पेशेंट में हमारे पास हो रहा होता है, वेट जिनका ज़्यादा है उसमें हमारे पास हो रहा होता है, या अगर हमारे पास एक्सेसिव एक्टिविटी हमारे पास है हाइपरस्प्लीनिज्म या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वगैरह में, तो उसमें भी हमें जो है वो ये कंजेशन नज़र आ सकती है। ठीक है, वरना हमारे पास यही है कि मोस्ट कॉमन हमारे पास कॉज यही है कि कार्डिक हमारे पास उसमें मसला हुआ है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बैक फ्लो हुआ है, और वहाँ पे फिर हमारे पास ये सारे मसले हो रहे हैं। सो डेट्स ऑल अबाउट द हाइपरीमिया एंड द कंजेशन। हाइपरीमिया इतनी ज़्यादा नहीं है इंपॉर्टेंस, या हम कह लो कि उसकी इतनी एग्जाम्पल्स नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो आर्टरीज़ के पास हमारे पास एक प्री कैपिलरी स्फिंक्टर होता है, जो कि हमारे पास कॉमनली जो है वो हमारे पास क्या करेगा, कंट्रोल कर देता है। इतना ज़्यादा हमारे पास प्रेशर वगैरह या ऑब्स्ट्रक्शन को इतना उस हिसाब से बेहतर करता है। ठीक है, कंट्रोलेंस है, लेकिन वीनस साइड पे बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर हाइपरीमिया हो भी गया तो हमने पहले बताया कि हमारे पास रेड जो है वो हो जाएगा ऑर्गन, और वहाँ पे हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ हमारे पास वहाँ पे ब्लड फ्लो हो जाएगा। और जबकि हमारे पास जो कंजेशन है, तो कंजेशन हमें पहले पता है कि वहाँ पे क्या होने वाला है, हमारे पास ब्लूइश या साइनोस्टिक ब्राउन सा उस तरह का हमारे पास जो है वहाँ पे ऑर्गन हो जाएगा। सो अल्लाह हाफिज़, दैट्स ऑल अबाउट द हाइपरीमिया एंड कंजेशन।